एवरीवन वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ जुड़ गए हैं साहिल मल्होत्रा, हमारे क्रिकेट करस्पॉन्डेंट। वेलकम साहिल, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश राणा की, जो केकेआर के नए कैप्टन हैं इन एब्सेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, जो इंजर्ड हो गए हैं। हाउ डू यू सी दिस डिसीजन इन द फर्स्ट प्लेस साहिल? आई थिंक मैं बहुत सरप्राइज था। नॉट दैट मैं बी लिटिल करना चाहता हूँ नीतीश राणा एज अ प्लेयर, ही इज अ गन प्लेयर। बहुत अच्छा करा है उन्होंने ओवर द इयर्स इन दी आईपीएल और किसी को उनकी पोटेंशियल पे कोई डाउट नहीं है। बट नीतीश राणा एज कैप्टन, आई थिंक ये थोड़ा मेरे को डॉजी कॉम्बिनेशन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने उनको दिल्ली सर्किट के अंदर बहुत क्लोजली फॉलो करा है, कैसे वो रहे हैं बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। एंड टू लीड अ आईपीएल साइड, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट अ इजी थिंग, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ डील कर रहे हो, फ्रेंचाइज का प्रेशर है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आर इन प्ले। सो तभी मेरे को थोड़ा सा आई हैव माय रिजर्वेशन। एंड यू जस्ट टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके के प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, बहुत स्टार प्लेयर्स हैं और केकेआर में हमेशा से स्टार प्लेयर्स रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। टॉकिंग अबाउट हिज स्टिंट विद दिल्ली एज कैप्टन, एज वाइट बॉल करियर, जो भी वो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, तो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स थोड़ा टॉक अबाउट दोस इंसिडेंट्स। आई थिंक वो अभी मेरा स्टोरी भी हैज गॉन लाइव ऑन क्रिकेट नेक्स्ट, वेयर आई हैव रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट नीतीश राणा द कैप्टन। सो नीतीश राणा को लास्ट जो प्रीवियस सीजन था, इस सीजन के अंदर वाइट बॉल कप्तानी दी गई। प्रदीप सांगवान उससे पहले सीजन के कैप्टन थे और फिर नीतीश राणा को कैप्टन बनाया गया, क्योंकि एक्सपीरियंस था। इंडिया भी खेल चुके थे वो श्रीलंका दौरे के अंदर, जो कोविड और जो एट अ टाइम 2 सीरीज चल रही थी, तो वहां नीतीश राणा टीम के अंदर आए थे। और जब भी नीतीश राणा का टीम में नाम नहीं आ रहा था, उसके बाद वो एक बहुत मतलब सैड से ट्वीट्स भी डालते थे। बट वो सब अभी थोड़ा हटाते हैं, अभी बात करते हैं नीतीश राणा की कप्तानी की। सो वो कप्तानी मिली विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर उनको कप्तानी मिली। बट मैनेजमेंट वाजंट हैप्पी विद द वे ही वाज कंडक्टिंग हिमसेल्फ बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। जिस तरीके के टैक्टिक्स चल रहे थे, क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स थे, कौन खिलाड़ी खेल रहा था, कौन से ओवर्स कौन डाल रहा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ। सीईसी को हुआ, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी सीएसी को हुआ, सिलेक्शन पैनल लेड बाय गगन खोड़ा को हुआ। तो वहां पर जो आई थिंक जो जितना मैं सुना लोगों से बात करके, वहां मेरे को एक और ये पता चला कि ललित यादव बहुत अंडर बोल हुए थे, क्योंकि नीतीश राणा अपने ओवर्स कंप्लीट कर रहे थे, क्रूशियल ओवर्स भी डाल रहे थे। तो वहां कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे और इसी के चलते उनको रेड बॉल कप्तानी उनको छोड़नी पड़ी, छुड़वाई गई, छोड़नी पड़ी नहीं, उनको बोला गया कि आप कप्तानी छोड़िए, आप बैटिंग पे फोकस करिए, और ये अजदुल कप्तान बने। बट नीतीश राणा का रेड बॉल फॉर्म बहुत डॉजी रहा है पिछले सीजन से। 3 मैचेस के बाद ड्रॉप हुए, मुंबई के गेम के लिए आए, फिर हैदराबाद के गेम से पहले उन्होंने मेल डाल दी कि आई एम नॉट अवेलेबल टू प्ले। सो ऑल दोस थिंग्स डिडंट रियली मेक अ गुड पिक्चर एंड हेंस इट वाज अ वेरी indifferent season for and as you said, you know, ये थोड़ा सा अलग, I would say थोड़ा weird situation था। लेकिन गेम टाइम नहीं है, 3 ही फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा रन नहीं करे हैं। उसके बाद मेल ट्रेल एंड एवरीथिंग, उसके बाद केकेआर के लिए खेलने, और कैप्टन है तो अब 11 में भी रहेंगे जो सिचुएशन है, तो इतने कम गेम टाइम के बाद एकदम इतनी बड़े टूर्नामेंट में आ जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक देखो, उसका वो व्हाइट बॉल गेम टाइम तो इनफ था, व्हाइट बॉल तो वो खेल के आया, नो डाउट अबाउट दैट। बट द वे द सीजन एंडेड फॉर हिम, वो एक बहुत अच्छे नोट पर एंड नहीं हुआ। और ग्रेपवाइन, बहुत अलग अलग तरीके की ग्रेपवाइन चल रही है अभी। इट विल नॉट बी फेयर फॉर मी टू कमेंट राइट नाउ ऑन कैमरा, पर जल्दी मैं उसके बारे में भी आपके लिए अपडेट्स लेकर आऊंगा, किस तरीके की खबरें नीतीश राणा के अराउंड ऑलरेडी चल रही हैं। सो ही इज क्लियरली not in a good space when it comes to his cricket in Delhi right now। और बहुत कुछ हुआ था इससे पहले भी, जब वो आई थिंक लास्ट सीजन के अंदर उन्होंने बहुत लॉबी किया था एक प्लेयर को लेके। अब मैं नाम उस प्लेयर का भी नहीं लूंगा क्योंकि वो फेयर नहीं होगा, फॉर हिज इंक्लूजन इन द व्हाइट बॉल सेटअप। तो बहुत सारी चीजें ऐसी एसोसिएटेड रही है नीतीश राणा के साथ, बट गेम टाइम उसके पास था। वो एक बहुत लॉन्ग कैंप जो केकेआर का प्री सीजन कैंप हुआ मुंबई के अंदर, केकेआर की एकेडमी के अंदर, अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ अभिषेक नायर एंड चंद्रकांत पंडित। आई थिंक नीतीश डिड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर एंड ही इज अ सीजन्ड प्लेयर। लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम नीतीश राणा द बैटर, क्लोज टू 100 गेम्स खेल चुका है, हर सीजन 370-380 रन आपको दे रहा है, बड़ा सीजन नहीं आया है। माइंड यू, कंसिस्टेंसी is not seen from his bat so far in the IPL ever since he played in 2016। मुंबई इंडियंस और केकेआर जैसी बड़ी फ्रेंचाइज के साथ खेलना इट्स नॉट इजी है। वो मतलब यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। बट जैसे आपने कहा, वो गेम टाइम की जो बात करेंगे, हाँ, रेड बॉल गेम टाइम नहीं था, और मोस्टली मुझे लग रहा है वो एक जो मेंटल स्पेस था उनका, ही वाज नॉट इन अ गुड स्पेस व्हेन द सीजन एंडेड।
वो क्लियरली दिख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑन द फील्ड, जिस तरीके से उन्होंने मुंबई का गेम एक छक्के से खत्म करा था, तो कहीं ना कहीं गुस्सा था, आक्रोश था उनकी बैटिंग के अंदर उस टाइम दिख रहा था। बट गेम टाइम से मुझे इतनी चिंता नहीं है, मुझे मेन चिंता कप्तानी की है, क्योंकि आपको एंड्रे रसल और शाकिब अल हसन जैसे प्लेयर्स के साथ डील करना है। सुनील नारायण जो अपने आप में मतलब अपने आप में क्या वो स्टॉलवर्ट हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टेंसी की आपने बात करी एंड आई वुड जस्ट टच अपॉन दैट बेस कि क्या कोई और कैप्टन हो सकता था केकेआर का? कोलकाता नाइट राइडर्स को किसी और के लिए जाना चाहिए था? अब किसके लिए जा सकते थे यार? देखो आपके पास शार्दुल ठाकुर है, अब वो ऑलराउंडर है, और आपने उनको ट्रेड करा दिल्ली कैपिटल्स से, यस दिल्ली कैपिटल्स से उनको आपने ट्रेड करा ट्रेडिंग विंडो के अंदर, आपने अच्छा पैसा उनके ऊपर खर्चा, अब आप उनको बर्डन करोगे पहले सीजन के अंदर? नहीं, नॉट फेयर ऑन शार्दुल ठाकुर ऑल्सो, क्योंकि आपका वो एक गन प्लेयर बन सकता है और आप उसको जाकर बर्डन नहीं दोगे। वो उनका रोल बहुत अलग है, नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स एट करेक्ट, तो वो आप जो उसका गोल्डन टच है वो रहने दो यार, उसको आप जोर मत दो कप्तानी का। फिर आपके पास सुनील नारायण आते हैं, फिर आप शाकिब की भी बात कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर भी मेरे दिमाग में आया क्योंकि वो चंदू पंडित के साथ एमपी में काफी काम और समय बिताकर आया है। बट नीतीश राणा कहाँ एज दिया? एक, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स द केकेआर सेटअप बेटर देन दीस पीपल, क्योंकि वो बहुत टाइम से फ्रैंचाइज के साथ है, फ्रैंचाइज का एक तरीके से फेस भी कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही हैज बीन अराउंड द सर्किट फॉर विद केकेआर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड आई थिंक चंद्रकांत पंडित एज हेड कोच प्रोबेबली हेल्प्ड नीतीश राणा, क्योंकि Chandu Pandit, the hard task master which he is, the disciplined coach which he is, not saying that Nitish Rana is the most disciplined cricketer going around or he is the most indisciplined cricketer for that matter, but you know Chandu Pandit के साथ आपको एक ऐसा player चाहिए था who can actually receive जो दे रहे हैं, क्योंकि he is the man with the Midas touch, उनका whatever he has touched has turned into gold, तो वो एक बैरियर नहीं चाहते थे कि एक सुनील नारायण के साथ पता नहीं उनका रैपो कैसा बनता। So I think that's what the management kind of फैक्टर्ड इन, और वहां पर नीतीश को एज मिला है, और ये एज मतलब नीतीश के लिए तो इससे बड़ा चीज हो ही नहीं सकता था उनके करियर के अंदर, क्योंकि आप आज से 2 महीने पहले अगर बात करेंगे नीतीश राणा कहाँ था? वो दिल्ली की रणजी टीम से बाहर था, सवाल उठ रहे थे उनकी कैप्टेंसी कंडक्ट के ऊपर, उनकी फॉर्म के लिए। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा किया, सैकड़ा भी लगाया पंजाब के खिलाफ, ब्रिलियंट 100, आई वुड से इट वाज अ ब्रिलियंट 100। आपने नहीं देखा तो जाइए बीसीसीआई की वेबसाइट पे जाके वो 100 देखिए, क्योंकि बलतेज सिंह, सिद्धार्थ कौल, मयंक मार्कंडे जैसे बेहतरीन अटैक असिस्टिंग विकेट, बलतेज सिंह जिस तरीके से बॉल कर रहे थे सीजन में जो उन्होंने करा है, करेक्ट कांटा जिस तरीके से उनकी बॉल बदल रही थी, आई थिंक उस अटैक के अगेंस्ट जिस तरीके से नीतीश खेला था, सो बैटिंग से तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, बट ये मुझे लग रहा है दिस कुड वेल बी एक स्प्रिंग बोर्ड जो उनको मिल गया है करियर के अंदर, कि वो ही इज 29 एंड सूर्य कुमार यादव ने दिखाया कि एज इज नॉट अ नंबर टू मेक योर वे बैक इनटू द इंडियन टीम। राणा टीम का पार्ट रह चुके हैं, कैपिटलाइज तब नहीं कर पाए थे अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए पर्सनली आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग सीजन। वेल देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि केकेआर के फेवर में जाता है डिसीजन या नहीं जाता है, या श्रेयस अय्यर की इंजरी एक्चुअली उनके लिए बहुत ज्यादा एक सबब बन जाती है प्रॉब्लम का। और आई थिंक सौम्य श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें, अब आप देखो अगर श्रेयस अय्यर पूरा सीजन इसकी पॉसिबिलिटी है, he has reported back to the NCA, his focus right now is World Test Championship final, and as I have reported for Cricket Next earlier last week, the BCCI is keeping a close tab on players और focus ODI World Cup और World Test Championship final है। IPL इतना फोकस अभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि it's an important year for Indian cricket team। Having said that, अगर वो होता है और अय्यर एक लॉन्ग रिहैब प्रोसेस इनिशिएट कर देता है, तो नीतीश राणा विल बी लीडिंग आईपीएल फ्रैंचाइज। मतलब आप सोचो यार, मतलब मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पता है क्यों, जो इतना बैगेज लेकर आया ना, आप कैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में नीतीश को मत डालो अभी यार, उतना एक्सपीरियंस उसके बाद इंडिया का अभी नहीं रहा है, तो अभी मैं उसको एक मतलब यस टेक्निकली इज अ कैप्ड प्लेयर, ही हैज प्लेड फॉर इंडिया, बट आई विल जस्ट लुक एट हिम फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ अ अनकैप्ड प्लेयर। एक अनकैप्ड प्लेयर, सच अ बिग अचीवमेंट, यू नो, लीडिंग आईपीएल टीम, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू समवन लाइक अ एमएस धोनी, समवन लाइक अ फाफ डुप्लेसी, आप टॉस पे उनके साथ जा रहे हो, हार्दिक पांड्या, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, दे आर लाइक गन प्लेयर्स, आप उनके साथ जा रहे हो, तो एक प्लेयर के लिए कितना बूस्ट होगा। और आई थिंक नीतीश इज अ गुड प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, मतलब आई थिंक उसको रिपीटेडली दिल्ली सर्किट के अंदर भी गौतम गंभीर ने उनको बहुत बैक करा है। हम अभी बात कर रहे थे शूट से पहले भी, जो वो एपिसोड्स हुए जब उनको ड्रॉप किया गया था 2017 में, किस तरीके से गंभीर ने उनको बैक किया था। सो उनके ऊपर बड़े बड़े प्लेयरों का हाथ रहा है, और आई थिंक ये हाथ जो आया है, केकेआर का जो हाथ आया है, तो ये अगर नीतीश इसको एक मतलब वो
जड़ी बूटी की तरह उपयोग करके अपने करियर को एक नई राह दिखा देगा तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना नहीं किया तो फिर तो यार इट्स समवन लाइक अ चंद्रकांत पंडित बीइंग देयर, वो उनको हैबिट है एक एक नॉट आई एम नॉट सेइंग नॉट डिसिप्लिन्ड प्लेयर्स की, बट एक होता है ना एक कल्चर क्रिएट करने के जहां what I am saying is right. You just need to follow that and results will come. और ये हुआ है डोमेस्टिक में, हुआ है but you know MP with her everyone I think, but जो मेरे को लग रहा है ना, KKR ने 2 बड़े जुए खेल लिए हैं। एक बड़ा जुआ था चंद्रकांत पंडित को हेड कोच बनाना, क्योंकि देखो एक आईपीएल फ्रेंचाइज को कोच करने के लिए आपको टेक्निकल चीजें इतनी नहीं चाहिए जितना आपको मैन मैनेजमेंट चाहिए। इसीलिए मोस्ट फ्रेंचाइजेस अभी आप देखोगे अगर आशीष नेहरा जीटी के साथ हैं तो वहां पे गैरी कर्स्टन भी है, ठीक है। अगर स्टीफन फ्लेमिंग आपके साथ सीएसके में है तो देयर इज MS धोनी इज आल्सो लाइक काइंड ऑफ लुकिंग ओवर मेंटर टाइप है। अब अगर रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स का पार्ट है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि यू नीड जो स्टार प्लेयर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स टू हैंडल प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। देखो अब चंद्रकांत पंडित को एंड्रे रसल से डील करना है और वेंकटेश अय्यर से डील करना है, वो अय्यर का तो कान खींच के बोल देगा, बट आप रसल का कान खींच के नहीं समझा सकते ना। तो वो मेरे को अप्रोच देखना है, और तभी ये जो 2 गैम्बल्स और 2 पंट्स खेले हैं केकेआर ने, बिग पंट्स, एंड आई थिंक अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो सोचो आप कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी फॉर फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स हु हैव काइंड ऑफ प्लेड second fiddle to international cricketers when it comes to coaching in the IPL. तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगा, सबके लिए खुलेगा। चंद्रकांत पंडित के लिए पर्सनली बहुत अच्छा रहेगा कि आप इतना डोमेस्टिक ग्राइंड करने के बाद आप एक आईपीएल टीम लीड कर रहे हो एज अ कोच और आप अच्छा कर रहे हो, नथिंग बेटर देन दैट। वेल ये देखना एज आई सेड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये कहाँ बैठने वाला है, किस करवट बैठने वाला है डिसीजन। चंद्रकांत पंडित बीइंग देयर इन द कोचिंग स्टाफ, हेड कोच नीतीश राणा के पास कैप्टनसी। अभी इस कन्वर्सेशन को यहीं विराम लगाएंगे, लेकिन ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे को फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स पर, और हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास सारी हैं लेटेस्ट खबरें, सारी हैं लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड ऑल अराउंड, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू।